दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें प्लेन में बैठना पसंद नहीं होगा। आप में से बहुत लोग प्लेन में बैठे होंगे और बहुत लोग बैठना चाहते होंगे। अब प्लेन से जुड़ी एक और शानदार कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी वाकई में आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा और जब उसे लैंड किया गया उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को टाइम टेबल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना बताते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी चौंकाने वाली जरूर है। आप खुद इस कहानी को पहले सुनिए, फिर आप खुद तय करके हमें कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही रिस्की। 35,000 फुट ऊपर हवा में अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन आज की इस कहानी की बात ही कुछ और है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की फ्लाइट नंबर 513 की। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सेंटियागो फ्लाइट 513 वेस्ट जर्मनी की अचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। ये फ्लाइट 18 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को लेकर जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रही थी। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर कार्ले। कैप्टन मिगुएल को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। अब होता कुछ यूँ है कि उड़ान के कुछ घंटों के बाद जब सेंटियागो फ्लाइट 513 अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रेडार से अचानक गायब हो जाती है। और यह देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ मिनटों के बाद भी फ्लाइट रेडार पर नजर नहीं आ रही थी तो उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट अचानक से कहां चली गई है। और वो एरोप्लेन से लगातार संपर्क करने की कोशिश करने लगे, मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देखकर तुरंत एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजहों पर बात होने लगी, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने एक खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के तरफ रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रेडार से टूटा तब वह फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। आमतौर पर जब कभी ऐसा होता है तो मान लिया जाता है कि कोई दुर्घटना हो गई है और प्लेन किसी हादसे का शिकार हो गया है। इस केस में भी एटीसी को ऐसा ही लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका है। और जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां कोई भी क्रैश एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफर कर रहे किसी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो। इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वो जगह छानबीन कर ली जहां प्लेन के होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन की इस तरह से गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत ही दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीते हफ्ते में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में, कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 सालों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आखिर सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1979 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलिग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारी को रेडार पर जैसे इस प्लेन की सूचना मिलती है और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और वो तेज गति से एयरपोर्ट की रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार जब प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो आनन फानन में रनवे खाली करवाया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड हो जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की तरफ भागते हैं
और वो वहां पर पहुंचते हैं। उन्हें जो दिखाई देता है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट उसी सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और वो कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। कि यानी ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 गायब होने के 2 सालों के बाद जो भी अधिकारी और कर्मचारी इस प्लेन को अभी देख रहे थे, वो प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर जिस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं, उसका नया प्लेन रनवे पर कैसे लैंड हो सकता है। तो वो कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने के लिए कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कैप्टन मैकवेल के हाथों में कंट्रोल था और वो भी मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और ये फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ। जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन आखिर सही लैंड कैसे हुआ, प्लेन का इंजन चालू कैसे है, प्लेन बिल्कुल ब्रांड न्यू कैसे है। अब ये सारे सवाल किसी आम इंसान के दिमाग घुमाने के लिए काफी थे। कहते हैं कि पैनिक न फैलने की वजह से ब्राजील सरकार ने इस खबर पर रोक लगा दिया। फिर इसकी जांच शुरू हुई और अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने आई। सबसे पहले थ्योरी ये आई कि प्लेन उड़ान के बाद किसी टाइम ट्रेवल में फंस गया है, यानी कि ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन से इन सारे लोगों की ये हाल हो गई है। दूसरी थ्योरी ये आई कि यह प्लेन किसी एलियन का शिकार हो गया है। तीसरी थ्योरी यह सामने आई कि यह किसी इंसानी साजिश और एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ थ्योरी थी। इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था, और ये सवाल आज भी सवाल है। ब्राजील के सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1979 में फेमस पत्रकार एडविन फिशर ने इस घटना के ऊपर से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना को छापा। जैसे ही ये घटना अखबार में छपी, लोगों के बीच फैली सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कहानी ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। लेकिन एरोनेस ने खबर का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया, सिर्फ एक एरोप्लेन की फोटो अखबार में थी, कोई कंकाल की फोटो नहीं थी। इसलिए इस कहानी को लोगों ने 2 भागों में बांट दिया, जिसमें से कुछ लोग इसे सही मान रहे थे और टाइम ट्रेवल और भूत जैसी चीजों के साथ रिलेट कर रहे थे। वहीं दूसरे लोग भी थे जो इस खबर को पब्लिक स्टंट मान रहे थे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।